आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। श्रीनगर के बेमना इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। कोलगाम के मैशीपुरा में झड़प का हुआ आगाज। जमात इस्लामी फलाह आम के तहत चलने वाले इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी। जेके स्कूल बोर्ड ने जारी किए इम्तनाही अहकामात। मुलाजमतों की फरहमी के दावे महज रेत की दीवार के। हुकूमती ऐलानात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। कहा, पिछले 3 बरसों में जम्मू व कश्मीर को तारीकियों में धकेल दिया गया है। कांग्रेसी लीडर, इनके खिलाफ ईडी समन सियासी इंतकाम नहीं है। मोदी सरकार पर इल्जामात को रविंदर रैना ने करार दिया बेबुनियाद। वजारत माहौलियात की सेक्रेटरी ने किया वुलर झील का मुआयना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया बालटाल का दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। पिछले 48 घंटों में उड़ी में एक और बच्चे की जान चली गई। जंगली जानवरों के हमलों के खिलाफ मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। राजौरी के जंगलात में आतिशज़दगी। आग रोकने के लिए ऑपरेशन है जारी। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका बेमिना में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली खूनरेजी झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। पीर और मुंगल की दरमियानी शब श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके बेमिना में होने वाली मुख्तसर फायरिंग तबादला में लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया है। जाँ बहक अस्करियत पसंदों में एक पाकिस्तानी और मुकामी बताए गए हैं। महलूक अस्करियत पसंदों की शिनाख्त अब्दुल्ला गोजरी साकन फैसलाबाद पाकिस्तान और दूसरे की शिनाख्त आदिल हुसैन मीर सफियान साकन ज़िला अनंतनाग से की गई है। आईजी कश्मीर जीए मीर श्रीनगर के बेमिना में पेश आई झड़प से मुतल्लक तफसीलात बताएं। इस एनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंदों की हलाकत की उन्होंने तौसीक की है। आईजी कश्मीर ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आदिल हुसैन मीर सुफियान ने वाघा सरहद से विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान में रहने वाले अस्करियत पसंद ग्रुप ने लश्कर तोयबा के 2 पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को पहलगाम और अनंतनाग के मुकामी अस्करियत पसंद आदिल हुसैन मीर के हमरा रवाना किया था ताकि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जा सके। ताहम इस अस्करी मिशन के तीनों अस्करियत पसंद मारे गए हैं। कोलगाम मेशीपुरा में भी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। तफसीलात के मुताबिक मेशीपुरा में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लक मिलने वाली इत्तला के बाद फोर्सेस ने इलाका का मुआसरा करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया गया है कि इलाका में 3 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक ऑपरेशन जारी बताया गया है। कोलगाम के मेशीपुरा में जद सिक्योरिटी दस्तों को तलब कर लिया गया है।
जम्मू कश्मीर में आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम इस दौरान किसी जानी व माली नुकसान की इतला नहीं कहीं भी मौसूल नहीं हुई है। महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजला की शिद्दत 5.1 दर्जा की गई है। जलजला का मरकजी मुबदा अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज दोपहर 1:05 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसको लोगों को खौफ से दोचार देखा गया था। ताहम इस दौरान कहीं से भी किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। नाजरीन, जुमात इस्लामी पर पाबंदी के बाद अब फलायाम की तालीमी सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कश्मीर की मुकामी मीडिया के मुताबिक JK स्कूल बोर्ड ने फलायाम के तहत चलने वाली इंस्टीट्यूट में तालीमी सरगर्मियां रोक देने के अहकाम जारी किए हैं। फलायाम FAT पर गैर कानूनी सरगर्मियां, धांधलियों, बड़े पैमाने पर सरकारी अराजियत पर मुबीना कब्जा जात के इल्ज़ामात के तहत SIA की जानिब से तहकीकात के पस मंज़र में फलायाम की तालीमी सरगर्मियों पर रोक लगाए जाने के अहकाम सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू व कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में रोज बरोज होते जा रहे बेतहाशा इजाफे पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरान अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए कितने ही झूठे दावे क्यों न करें, लेकिन असल हकायक से ये झूठे दावे रेत की दीवार साबित हो जाते हैं। पार्टी के रियासी तर्जमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू व कश्मीर में रोजगार की फरहमी के बुलंद बांग दावे करती है और मुकामी इंतजामिया भी ज़राए अबलाग में रोजगारी की फरहम से मुतल्लक शर्मुरग नमा इश्तिहारात शाया करवाती रहती है, लेकिन रोजगार से मुतल्लक असल हकायक कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में मई 2022 के माह में बेरोजगारी की शरह 18.3 रिकॉर्ड की गई है, जो अप्रैल के माह में 15.6 थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह में इस तेज़ी से इजाफा एक तशवीशनाक अमर है और अफसोस इस बात का है कि हुक्मरान इस संगीन बहरान को काबू पाने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। इनके मुताबिक यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ और रोजगार के मौके फराहम करने के बजाय गुज़श्ता 3 साल से जम्मू व कश्मीर को अंधेरों में धकेलने का सिलसिला दिन रात जारी रखा गया है और जानबूझकर नौजवान दुश्मन पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब बीजेपी का वज़ीर आला होगा। रविंद्र रैना ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम करार दिए जाने की मुखालफत की।
उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। पुंछ में आज बीजेपी के एक जलसा में शिरकत के मौके पर रविंदर रैना ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी का समन कोई ऐसा इंतकाम नहीं है और न ही सरकार को इसके साथ कोई सरोकार है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार होगी। ये सारा पैसा मोदी साहब से हम लाएंगे। क्या डेली वेजर, क्या रेवरे खेल तो रेवरे जंगलाव, तो एनवाईसी, तो होमगार्ड, तो डेली वेजर, इन सबको इनके मसाइल हम हल करेंगे। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों का काम करेंगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग नेता नहीं, हम आपके खिदमतगार हैं। आप या पहाड़ी कबीले के लोग हो। कांग्रेसियों को बेचैनी नहीं होनी चाहिए। एक कानूनी प्रक्रिया है। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी ने एक पुराने मामले में उनको समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर ट्रस्ट है, वहां के अंदर हुई गड़बड़ियों और घोटाले को लेकर ईडी ने जब जांच शुरू की तो उसमें पाया गया कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की वहां इन्वॉल्वमेंट है और वहां जो घोटाला हुआ है उसके तार गांधी खानदान से जुड़ रहे हैं। तो गांधी खानदान को ईडी ने समन भेजा। ये कानूनी प्रक्रिया है। राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अगर घोटाला किया होगा, अगर भ्रष्टाचार किया होगा, कानूनों को, नियम कानून कायदों को ताक में रखकर अगर कोई गड़बड़ घोटाला किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। और अगर वो बेकसूर हैं तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो दौर खत्म हो गया जब नेहरू गांधी खानदान को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, ये उनको समन भेजना तो दूर, इनकी तरफ देखते नहीं थे और ये देश को लूट खसूट करके देश को बर्बाद करते थे। आज वो दौर खत्म हो गया। कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे इस देश का आम आदमी हो या नेहरू गांधी खानदान के लोग हों। वो दौर खत्म हो गया जब नेहरू गांधी खानदान को एक विशेष दर्जा होता था कि आप देश को लूटो, बर्बाद करो, लेकिन आपको कोई पूछेगा नहीं। आज कानून अपना काम करेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए खेल निशित परमार ने कहा कि कश्मीर में बहुत जल्द अमन को इस्तेकाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवान तमाम शोबाजात में आगे हैं और यहाँ के नौजवान में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। मरकजी वज़ीर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ बारामूला में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। जम्मू के मुख्तलिफ अजला से तलक रखने वाले हिंदू मुलाजमीन जो वादी के मुख्तलिफ अजला में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने मंगल के रोज़ एहतजाजी मुजाहरे दर्ज करते हुए जम्मू मुंतकली का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू प्रेस क्लब जम्मू के बाहर कश्मीर में तैनात हिंदू मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में हालात पूरी तरह से मामूल पर नहीं आए हैं, लिहाजा हमारे जानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो हमें फ़ौरी तौर पर कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करे।
नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ومن الركام نزلزل समाज को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I'll request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. नाजरीन, उड़ी में एक और अलमनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक और कमसन बच्चे की जान चली गई। जंगली जानवर के हमले में मंगल की सुबह एक 12 साला लड़की जान बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह बोटंगी बोनियार इलाका में एक तेंदुए हुनहार हमला में कमसन बच्ची जान बहक हो गई। बच्ची की शिनाख्त रुतबा मंजूर दुख्तर मंजूर अहमद से की गई है। वाज़ह रहे कि इलाका में पिछले 3 दिनों के दौरान ये तीसरा वाक़या है जिसमें एक और मासूम की जान जंगली जानवर के हमले में चली गई। इलाका में पेश आए इस वाक़या ने मुकामी लोगों को गम व गुस्सा से दोचार कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके घर वालों बिलखसूस मासूम बच्चों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। के साथ वहाँ यहाँ से इनने बोनियार को डस्टबिन बना के रखा है। अगर कहीं कोई वाक़ा होता है तो बोनियार के लोग जो हैं हर हमेशा पीसफुल इनके साथ साथ रहे। कहीं कोई इनकन रहता है तो हम इनके हक में यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। क्या आखिर पर यही हमारे साथ यही सलूक आज आपने देखा? जो ये बच्ची है 10 साल बच्ची बीपीएल कैटेगरी से है, एक ही बच्ची थी माँ बाप को। क्या वो माँ बाप क्या मांगेगा, किससे मांगेगा? हमारी मांग है, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलते हैं जब तक यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हेड ना आए। डीसी साहिबा की गुजारिश हम करते हैं, डीसी साहिबा आए, एसएसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए, एसडीपीओ साहब आए। कम से कम हम लोगों को भी जीने का हक है। या तो हमें, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, या तो यहाँ के लोगों के साथ
कोई जहर वहर दे, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मगर साथ साथ मेहरबानी करके ये इतना हाईलाइट कीजिए कि कम से कम बोनियार के साथ दोबारा ऐसा ना हो। शुक्रिया। राजौरी के कांची मोड़ जंगलात में आग लगने के नतीजा में कई दरख्त और सब्ज़ार जलकर खाकसतर हो गए। महकमा जंगलात फायर ब्रिगेडियर अमले की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिश जारी है। कंडी में है और बीट नुगरोटा है, ये ब्लॉक नुगरोटा है और हाईवे जो रजौरी से कंडी हाईवे पे ये है स्पॉट है। यहाँ पे कैंची मोड़, यहाँ पे आग लगी है। तो इस तरह से है। किस तरह से कितना एरिया जल गया, कितने कब से कंट्रोल कर रहे हैं आप? तकरीबन हमें यहाँ पे 1 घंटा हो गया, हम कंट्रोल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अब आग जो है ये अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी है नहीं। कितना करने के लिए? जैसे हमें सर रिंग गई, मुझे कॉल हुई तो मैं फौरी तौर निकला और स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश की। मैंने अपने साथी 1-2 भी लिए और यहाँ पे हम पहुंचे और हमने आग जो है कंट्रोल कर ली। लोकल लोगों का कैसा सपोर्ट है? लोकल लोग भी हमसे पहले भी यहाँ पे ये जो बच्चे हैं यहाँ पे यूथ है, इन्होंने अच्छा साथ दिया हमारा और हमारे पहुँचने से पहले भी इन्होंने कंट्रोल किया और हमारे साथ इन्होंने कॉपरेट किया और हमने आग फायर सर्विस को भी नहीं बुलाया आपने इतने नजदीक रोड के नजदीक? फायर सर्विस पे बिल्कुल सर कॉल की है। रेंजर साहब को जैसे ही फ़ोन गया तो उन्होंने रब्ता किया है फायर सर्विस से। और इससे पहले भी जहाँ पे 2 स्पॉट पे आग लगी है, यूनिवर्सिटी या नीचे पलमा में, तो फायर सर्विसेज बिल्कुल उन्होंने भी कॉपरेट किया है। कितना मुश्किल हो रहा है गर्मी की वजह से? सर यहाँ पे गर्मी से तो काफ़ी, चलो हमारी ड्यूटी है, हमने ड्यूटी करनी है, कोई ऐसा है नहीं है, हम तो बिल्कुल एकदम अटेंटिव हैं अपनी ड्यूटी पे। लेकिन अब फायर इंसिडेंट इस बार इस ईयर में, इस सीज़न में ज़्यादा हुए हैं। जी जी, बारिश ना होने के कारण मेन रीज़न ये बना। कंडी में है और बीट नुगरोटा है, ये ब्लॉक नुगरोटा है और हाईवे जो रजौरी से कंडी हाईवे पे ये है स्पॉट है। यहाँ पे कैंची मोड़, यहाँ पे आग लगी है। तो इस तरह से है। किस तरह से कितना एरिया जल गया, कितने कब से कंट्रोल कर रहे हैं आप? तकरीबन हमें यहाँ पे 1 घंटा हो गया, हम कंट्रोल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अब आग जो है ये अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी है नहीं। कितना करने के लिए? जैसे हमें सर रिंग गई, मुझे कॉल हुई तो मैं फौरी तौर निकला और स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश की। मैंने अपने साथी 1-2 भी लिए और यहाँ पे हम पहुंचे और हमने आग जो है कंट्रोल कर ली। लोकल लोगों का कैसा सपोर्ट है? लोकल लोग भी हमसे पहले भी यहाँ पे ये जो बच्चे हैं यहाँ पे यूथ है, इन्होंने अच्छा साथ दिया हमारा और हमारे पहुँचने से पहले भी इन्होंने कंट्रोल किया और हमारे साथ इन्होंने कॉपरेट किया और हम मरकजी वजारत माहौलियात की सेक्रेटरी लीना नंदन ने आज बांडीपुरा में वुलर जेल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी तावन पर जोर दिया। पंचायत लेवल में जाके बोलते हैं कि मोस्टली ये सफाई का करते हैं, क्लीनिंग और क्लीनिंग के लिए उनकी वेटलैंड्स कंजर्वेशन की वर्कशॉप के लिए आया गया था। और जितने भी हिमालयन वेटलैंड्स हैं, लद्दाख से लेकर कश्मीर, हिमाचल,
इवन अरुणाचल एंड सिक्किम, सभी लोगों को यहाँ बुलाया था देखने के लिए, क्योंकि सारे हिमालयन वेटलैंड्स की प्रॉब्लम सिमिलर रहती हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। वुलर का विजिट था बेसिकली, पिछले साल वुलर एक बहुत पुरानी रामसर साइट है हमारी। लास्ट ईयर हमने वेटलैंड मित्र का जो प्रोग्राम था वो यहीं से शुरू किया था जब मंत्री जी आए थे यहाँ पर अक्टूबर में, और इट वाज गुड टू सी कि यहाँ जो वेटलैंड मित्र हैं काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भी बताया कि अगल बगल गांव भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वेटलैंड्स का जो काम है ये सिर्फ सरकारी लोग नहीं कर सकते, ये सभी को मिल के करना है, क्योंकि वेटलैंड से जो चीज़ें मिल रही हैं वो लोगों को मिल रही हैं। अगर जो लाइवलीहुड है, फिशरीज़ है, इसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोगों के लिए हैं, तो लोग भी इसमें सहभागिता करें और वेटलैंड को अच्छा करें। बेसिकली यही मकसद है इस वर्कशॉप का। एलजी जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने आज बाल्टा पहुंचकर यहां मौजूदा सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामी अमूर का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदार भी मौजूद थे। जो तैयारियां आपने स्वयं देखी हैं, और मैं भी आज बालटाल में आया हूं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, तो जो यहाँ की स्थानीय जनता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो तन मन धन से और पूरे जोशो खरोश से यात्रियों को स्वागत करने के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जो यात्री इस दिव्य रोमांच अध्यात्म भरी यात्रा में आएंगे उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। कैपिटल से यहाँ से शुरू होती है, एक्सेस गेट से यात्रा शुरू होती है, और पूरे रास्ते में आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में पूरी यात्रा से जुड़े होते हैं। कोई घोड़ा चलाता है, कोई पालकी चलाता है, कोई यहाँ पे दुकानें लगाता है, कोई टेंट लगाता है, कोई बेड सप्लाई करता है। तो पूरे इस यात्रा में जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से जुड़े होते हैं यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देने के लिए। भी आए तो आधार जरूर रखें, क्योंकि सबसे आसानी से आपके साथ रहने वाला वो बायोमेट्रिक सिस्टम है। उसके अलावा कोई और अगर आपके पास दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम है तो वो भी ला सकता है, बट आधार लाने से आपको सुविधा बहुत जगह होगी। बिकॉज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हर जगह ये कोशिश करेंगे चेक करने की कि जो व्यक्ति चल रहा है हमारे कैंप में, जो व्यक्ति हमारे यात्रा में कॉन्वॉय में आ रहा है, वो वही व्यक्ति है जिसने उस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। इस यात्रा में जो टेंट सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टेंट सिटी में जो बेड है, जो पिलो है, जो बेडशीट है, ये सब स्थानीय लोग ही सप्लाई करेंगे। ये हमारा निर्देश है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि ये चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। स्थानीय लोग इसको बड़े तन मन धन से आराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में मेडिकल की आला तालीम हासिल करने वाले MBBS तलबा ने आज कॉलेज के गेट पर धरना दिया। तलबा ने कॉलेज और हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की फरहमी और दीगर मुतालबात की यकसोई पर जोर दिया। हमारी मांगे हमारे कॉलेज को स्टार्ट हुए अभी 2.5 साल हो चुके हैं। हम यहाँ का सेकंड बैच है हम, लेकिन अभी तक हमें हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं हुए हैं। और जहाँ हम रह रहे हैं अभी हॉस्टल्स में, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पढ़ाई हो नहीं पाती है। ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है। हमारी बस रोज लेट आती है, रोज हमें क्लासेस के लिए लेट होता है, रोज हमें टीचर क्लास से बाहर निकाल देता है। टाइम टेबल चेंज होता है, फिर वापस वही हो जाता है। लंच टाइम भी नहीं हमें मिलता है, क्योंकि हमें एक कॉलेज से, एक हॉस्पिटल से हमें कॉलेज जाना पड़ता है, तो हमारे लिए लंच टाइम भी नहीं होता है। जो हमारा नया कॉलेज है वहाँ पे कैंटीन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे जो पीने का पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए हमारी क्लासेस नहीं हो पाती है। वहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशंस टीचर प्रिपेयर करते हैं वो वहाँ चल नहीं पाती है। इतनी गर्मी में कोई फैन नहीं चलता है वहाँ पे। और हॉस्टल कब के बोल रहे हैं कि बन चुके हैं,
कभी बोलते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी आनी है, अब वाटर सप्लाई आनी है, लेकिन वो कुछ आता नहीं है वहाँ पे। सर्वाइव हो पाते हैं इसके? अभी सर्वाइव का ऐसा है कि अभी हॉस्टल्स हमें मिले हैं, हमारे प्रॉफ को मिले, लेकिन हमारे जूनियर्स को हॉस्टल नहीं मिले हैं। वो एक्सपेंसिव रूम्स में रह रहे हैं, उनका मंथली 10,000 का उनको रूम का रेंट देना पड़ता है, जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बट क्योंकि इतनी मजबूरी है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करके वो चीज़ें, वो मनी जो है वो अफोर्ड कर रहे हैं या कुछ भी करके। बट कितनी देर तक वो ऐसा कर सकते हैं? जब हमने इतनी मेहनत से अगर हम गवर्नमेंट सीट के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो चीज़ें हमें मिलनी भी चाहिए। हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन्स, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है हमारे नए कॉलेज में, कुछ लोग जो है वो कॉलेज में घुस गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो भी है वहाँ पे कुछ करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह, नारे वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। कोई सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों को सिक्योरिटी तक नहीं मिल रही है, विच इज द बेसिक नेसेसिटी। पानी बेसिक नेसेसिटी है, हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी। ट्रांसपोर्ट इज अ बेसिक नेसेसिटी। जब डॉक्टर्स को यही सारी चीजें नहीं मिल रही, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर? गृह जेलम के किनारे वाक़या श्री प्रताप सिंह म्यूजियम का एक अरसा बाद तुलबा को मुआयना करवाया गया। तुलबा की बड़ी तादाद ने आज म्यूजियम में रखे हुए आसार कदीमा का मुआयना किया। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे पुराने ज़माने की हम देखते हैं कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फॉर्म करती है कि हमारे से जो पहला ज़माना था वहाँ पर कैसी चीज़ें हुआ करती थी। हमें पता चलता है कि वहाँ हमारे से पहले जो लोग आते थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि मार्बल्स दिखाए गए हैं कि वहाँ पर कैसी डिज़ाइंस हुआ करते थे, तो हमें नॉलेज आती है कि आज हमारे पास जो है ये हमेशा से ऐसे नहीं था, पहले किसी और टाइप का था, और धीरे धीरे जब एडवांसमेंट्स हुई तो आज हमारे पास इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ मार्बल्स हमें मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हमें जो है कनेक्ट करती है हमारी एंसेस्टर्स की चीज़ों से। ये रहती है कि पिछले 2-2.5 साल से स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। म्यूजियम्स में एक बात होती है कि शांति होती है, इससे स्ट्रेस कम होता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, और इससे हमारा पास्ट क्या चीज़ें थी, हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है कि हमारा कल्चर कैसा था। तो क्या क्या चीज़ें आज आपने यहाँ देखी है जिनको आप देखना पसंद करते थे, उससे पहले नहीं देखा था या सिर्फ पढ़ा ही था? जी, हमने देखा था फॉसिल स्टोन्स हमने देखे, और बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, कॉइन्स वाइन्स देखी, और हमने कॉस्ट्यूम्स देखी, पुराने कश्मीर में कैसे कॉस्ट्यूम्स होते थे, और वॉर के लिए शील्ड्स, स्वॉर्ड्स कैसी होती थी, गन्स कैसे होते थे, वो हमने आज देखा। तो कितना आप चाहते? देखो, जैसे कि आज हमने एग्जीबिशन 2 किए यहाँ पे एसपीएस म्यूज़ियम में। एक है जो रेयर फाइंडिंग्स है, लास्ट ईयर पिछले 1-2 साल से हमने किए हैं, और दूसरे हैं आर्ट म्यूज़ियम में जो स्टोन बिल्डिंग ओल्ड सेक्रेटरीट में है, तो वहाँ पे भी हमने रेयर मैनस्क्रिप्ट्स का एग्जीबिशन किया, ताकि लोगों में और स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस कैंप है कि अवेयरनेस अबाउट द कल्चर हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उनको पता चल जाएगा कि हमारी जो कल्चर हेरिटेज है वो कितना रिच है। क्योंकि जो अगर आप देखोगे कि म्यूज़ियम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, म्यूज़ियम तो पहले ज़माने में एक रिपोजिटरी होती थी, लेकिन आजकल म्यूज़ियम एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नाजरीन, पुंछ के कलाई ब्लॉक लसाना में अंजाम दिए जाने वाली खिदमात में मुबीना धांधलियों की शफात तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने जॉब कार्ड मामला पर तहकीकात का मुतालबा किया।
2021 और 2022 का प्लान बना था, उसमें जो काम वहाँ रखे गए पंचायत मीटिंग में, वो काम बिल्कुल ही नहीं हुए मौके पे। उसके पैसा जितना भी है वो इन्होंने निकाल दिया। बाद में जब हमें पता चला सर, ये पूरा रिकॉर्ड हमने निकाला सर, तो फिर इनके पास आए। इन्होंने बोला हम 1 महीने के बाद आपको ये काम जो है वहाँ मौके पे करके देंगे। आज 1 महीने से 5 दिन ऊपर हुए, हम फिर आए। रात को BDO साहब ने हमें कॉल की थी कि आप लिसाना आ जाना। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी कभी कुछ सब्जी झंडी दिखा रहे हैं, कभी कोई दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं मीटिंग में है, DC साहब ने मीटिंग रखी है, और कभी कह रहे हैं जी वो कलाई मीटिंग है। सर हम मजदूर आदमी हैं, अपनी दिहाड़ी तोड़ के इनके पीछे घूमते रहेंगे। तो लिहाजा मेरी आप मीडिया वालों की बारू ये अपील है कि हमारे इस मसले का हल किया जाए। सर वार्ड नंबर 3 जो है, इसमें 4.5 लाख रुपए का घोटाला, जो हमारे पास ये कागज मौजूद है, और उनका काम जो है वो मौके पर हुआ ही नहीं है, पैसा निकल गया। सर सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ, कलाई का। सर मेरे वार्ड में जितने भी काम हुए सर, वो काम तो कागजों रिकॉर्ड में पूरे हैं, लेकिन फील्ड में काम नहीं है सर। एक तो है जो गवर्नमेंट रोजगार 100 दिन का दे रही है सर, मेरा जो जॉब कार्ड है उस पर बिल्कुल आज तक रोजगार नहीं मिले सर। किस्मत से एक काम मैंने पंचायत में लिखाया, लेकिन वो भी सर अप्रूवल नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जो उसको अप्रूव किया जाएगा। दूसरी मेरी ये शिकायत है सर डिपार्टमेंट वालों से कि मैं 1 मई से हम आए थे, इनके पास 7-8 आदमी आए थे ऑफिस में BDO साहब के पास, तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा यहाँ का GR कोई है लड़की है सर, आज तक वो डिपार्टमेंट में आई नहीं है। जब हमारी कोई मीटिंग होती है पंचायत में या कोई एक बार वो पंचायत में आई आज तक। मेरी ये गुजारिश है कि जो फील्ड में BDO साहब ने बोला था 1 महीने के अंदर हम जितने भी वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड में काम हुए वो हम एक टीम तश्कील करेंगे, वो टीम को मौके पर भेजेंगे, चेक करेंगे। लेकिन 1 महीने 13 दिन हो गए, फील्ड में ना कोई टीम आई है और ना ही ये कोई RTI लगाई है, ना कोई रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है सर। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी जितने भी काम हुए फील्ड में, जितने अप्रूवल हुए, उन लोगों को काम जिनका है वो फील्ड में होना चाहिए। और मेरी DC साहब से ये गुजारिश है कि एक टीम तश्कील कीजिए जो पंचायत में इनकी देखभाल में, निगरानी में काम होना चाहिए। नाजरीन, कपवाड़ा में ज़ैती शाह वली का सालाना उर्स मनाया गया। उर्स में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। दूसरी जानिब पुंछ के मंडी इलाका में भी उर्स का एहतमाम किया गया। और बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है जो लोग मुरादीन लेके आए हैं उनकी दिली तमन्नाएं पूरी होंगी, और यहाँ एक रूहानियत का एक जो मरकज़ है तो बहुत अच्छा लगा। बाकी सिक्योरिटी वगैरह का माहौल ठीक है। जो कुछ मिसक्रिएंट्स वगैरह कुछ वारदातें होती रहती हैं बीच में, वो साल भी होती हैं और उसका एक्शन रिक्वायर्ड लिया जाता है। ये जो है ये सब कॉमन, ये जो वली औलिया खुदा के हैं, ये सब पूरी इंसानियत के लिए एक मंबा होते हैं। और ये भाई शफी साहब की ज़ियारत है, और यहाँ एक बहुत ही अच्छी ज़ियारत है। और मैं इनका पर्सनल मरीद हूँ आज से 50-45 साल पहले का। और यहाँ एक भाईचारा आप देखें कि कितना अच्छा भाईचारा है। और SSP रजौरी और अपने चौकी अफसर ख्वास जो हैं, इनकी बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। और इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में किसी भी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ। यहाँ आप देखो हिंदू मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और किसी किस्म का कोई भी हंगामा नहीं है। आप जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो अमन चैन से रहें, भाईचारा से रहें, इत्तेफाक रखें, तो यहाँ का यही पैगाम है। इसी पे मैं ख़त्म कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। चाहें तो बदल डालें हालात ज़माने के, अल्लाह के वलियों में अब भी ये जसारत है। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हज़रत बाजी मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबार आलिया खिजरिया का ये सालाना जो उर्स शरीफ है, बकोरी माल नांगा थोब, जिसका नाम शफियाबाद अब रखा गया है। हज़रत किबला बाजी मियाँ मोहम्मद असलम साहब सज्जादा नशीन की ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती में हर साल की तरह
इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ तकरीबन एक हफ्ता ये मुकम्मल ये उर्स चलने के बाद आज 12 जून को इख्तिताम पजीर हुआ है। नाजरीन, गुरेज में इंडियन आर्मी की जानिब से जोश रान दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा ने हिस्सा लिया। फौज के आला अहदेदारों ने इस मौके पर मुनक्कद प्रोग्राम में शिरकत की। आज हमें यहाँ पे जश्न गुरेज के सिलसिले पे हम यहाँ पे गैदर हुए, तो आज यहाँ पे एक रेस कंपटीशन हुआ, उसके सिलसिले में लेडीज कंपटीशन भी अच्छा हुआ, वो हमें और जेंट्स का भी एक मैराथन सेशन हुआ जो जिसपे हमें बहुत सारे बच्चों ने। शुमाली कश्मीर के दोबी वन कंजर में नार्थन रेड क्लब का आगाज किया गया, जिसमें कश्मीर के नौजवानों को मौका फराहम किए जाएंगे। जिम्मेदारान ने इस ज़मन में मज़ीद तफसीलात बताई। फिलहाल हमने तो क्रिकेट क्लब इसको लॉन्च किया है। इसका यही मकसद है कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट छुपा है बच्चों में, यंगस्टर्स में, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और नॉर्दर्न रेड्स की यही कोशिश रहेगी कि जितने भी यंगस्टर्स नॉर्थ साइड के हैं स्पेशली, जो अपना टैलेंट जिनका छुपा पड़ा है, रीजंस काफ़ी कुछ हैं, उनके पास फाइनेंशियली या कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को आगे नहीं ले पा रहे हैं, और नॉर्दर्न रेड्स का यही काम रहेगा कि उनके टैलेंट को आगे तक लेकर जाए। नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ टंगमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और आगे आई होप इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये ओबियसली उनको साथ साथ चल के ही ये सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अभी तक तो फिलहाल हम स्टेट के अंदर उनको लेकर जा रहे हैं। अभी तक हम प्लेयर्स में देख रहे हैं, जो नए प्लेयर्स आना भी चाहते हैं उनके लिए वेलकम है। अभी काफ़ी सारा काम होगा, पर इतना ज़रूर है, मैं अपनी टीम से, अपने जवानों से ये वादा ज़रूर करूँगा, उनको उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाऊँगा कि वो केवल इस स्टेट में नहीं बल्कि बाहर के स्टेट्स के साथ भी खेलेंगे। नौजवानों के लिए ऐसे टैलेंट के लिए जो अभी तक उभर नहीं आगे चला रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी। नाज़रीन, शोपियान में आज रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का तया कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। दूसरी जानिब श्रीनगर के लाल दीद हस्पताल में भी खून के तया कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने खून के तये पेश किए। बड़ी इबादत है, किसी की जान अगर बच जाए तो खून देना जरूरी है। मेरे ख्याल में ये हर किसी का फर्ज बनता है कि ब्लड डोनेट करे। ब्लड डोनेट करने से इंसान को कुछ नहीं हो जाता है, बट किसी की जान बच जाती है। शुक्रिया के खास करने जो जवान है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके इसमें शमूलियत करें और अपनी आखिरत संवारे। ब्लड देना एक बड़ी इबादत है, बड़ा सदका जारिया है। बाकी इबादत से सबसे बेहतर इबादत है ब्लड डोनेट करना। रेड क्रॉस सोसाइटी शोपियान की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया यहाँ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने
शिरकत की यहाँ और ब्लड डोनेट किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा एक हेल्पिंग हैंड एनजीओ उसने भी शिरकत की आज इसमें, और तीसरी एनजीओ ह्यूमन रेस उसने भी इसमें आज शिरकत की। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, उसका स्लोगन है इस साल 2022 में डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। और हम लोगों से अपील करते हैं उस नोबल काज में शिरकत करें और आप भी डोनेट करें ब्लड। और आपको ये मालूम है कि ये ब्लड डोनेशन जो हम करते हैं ये सिर्फ एक्सीडेंट्स में ही काम नहीं आता, आपको रिलेटेड ब्लड रिलेटेड डिजीज कितनी है बच्चों में जो पाई जाती हैं उनमें भी हम ये ब्लड और बहुत सारी लाइव्स को हम सेव। तो ये मनाए जाते हैं मुख्तलिफ जगह। तो इस दिन ब्लड डोनेशन के लिए होता है कि मोटिवेशन और ब्लड कैसे देना होता है, इसी का मकसद है। इसी दिन ब्लड डोनर के ब्लड ग्रुप्स ईजाद किए गए। आज का दिन का मकसद हमारा है कि हर घर में से एक बंदा 2 बंदा ब्लड देना चाहिए, क्योंकि आपको खुद एक्सीडेंटल देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ कितनी होती है, तो उसके लिए ब्लड रिजर्व होना चाहिए। ऐसे यही है कि ब्लड देने के लिए तैयार रहो। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। श्रीनगर के बेमिना इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। कोलगाम के मेशीपुरा में झड़प का हुआ आगाज। जुमात इस्लामी फलाह आम के तहत चलने वाले इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी। जेके स्कूल बोर्ड ने जारी किए इम्तनाही अहकामात। मुलाजमतों की फराहमी के दावे मैज रेत की दीवार के हुकूमती ऐलानात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। कहा पिछले 3 बरसों में जम्मू कश्मीर को तारीकियों में धकेल दिया गया है। कांग्रेस लीडर इनके खिलाफ ईडी समन सियासी इंतकाम नहीं है। मोदी सरकार पर इल्जामात को रविंदर रैना ने करार दिया बेबुनियाद। वजारत माहौलियात की सेक्रेटरी ने किया वुलर झील का मुआयना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया बालटाल का दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। पिछले 48 घंटों में उड़ी में एक और बच्चे की जान चली गई। जंगली जानवरों के हमलों के खिलाफ मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। राजौरी के जंगलात में आतिशज़दगी। आग रोकने के लिए ऑपरेशन है जारी। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV। अल्लाह हाफिज।